सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लिंक लगा दूंगा और यहाँ पे भी लिंक पॉपअप हो रहा होगा, एक बार जाके देख लेना। आज हम सेकंड एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जरा ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तुम्हें पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। क्या चीज समझ में आई है। अब वो कह रहा है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो कहीं पे ओ ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं ले रहे हैं, ये उसने बोला है कि जो बी का बाइसेक्टर है वो ओ पे जाके मिल रहा है, जो सी का बाइसेक्टर है वो भी ओ पे जाके मिल रहा है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, जिसमें द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ। यानी कि एंगल बी का मैंने बाइसेक्टर बनाया, एंगल बी का बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल। एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, मेरा ओ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जॉइन, ध्यान से देखो आगे, उसने बोला मेरे को कि जॉइन ओ टू ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट को ए से भी ज्वाइन कर देना है। क्या यहां तक की फिगर तुम्हें क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये फिगर बना लोगे और इसमें हमें ए बी और ए सी इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। भाई हमें गिवन जो है वो दे रखा है, देखो जरा, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। दूसरी चीज मुझे दे रखा है कि ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर्स, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। भाई क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इस वजह से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो सीधा हम प्रूफ पे जा रहे हैं। जरा सबसे पहले पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। ध्यान से देखते रहना। मुझे एक चीज बताओ, हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, ए बी जो साइड है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है। इसमें ए बी जो साइड है, ए बी कौन सी साइड है, ए बी जो साइड है ये वाली, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, भैया पूरा का पूरा एंगल सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा कौन सा एंगल, सी दिखाई दे रहा है। तो और ऐसे ही AC वाली जो साइड है, AC वाली जो साइड है उसके अपोजिट में तुम्हें एंगल B दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ए बी के अपोजिट में एंगल सी और AC के अपोजिट में एंगल B आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने कौन सा एक्सियम या कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, एक आइडेंटिटी होती है कि एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। भाई इक्वल साइड के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है ना, तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं एंगल सी को एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख दूं। इसी तरह से क्या मैं एंगल बी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दूं, हाँ, ठीक है। तो जल्दी से देखो, एंगल सी को हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ध्यान से देखना, मैं एक तो मैं एक तो 1 को हटाऊंगा और मैं एक 3 को हटाऊंगा। भैया क्यों, ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हटाओगे कैसे भैया, वो देखो तुम, हमें गिवन में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। हमें गिवन में ये चीज दे रखी है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो मैं 1 की जगह 2 लिख दूंगा और एक एंगल 2 मेरे पास पहले से है। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो मैं इसकी जगह 4 लिख दूंगा, ठीक है। हमने क्या किया, यूजिंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या था, हमें
गिवन था, ये चीज हमने यहाँ पे यूज करी है। क्या चीज समझ में आई? अब मुझे बताओ डबल ऑफ एंगल 4 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, किसी और कलर से कर लेता, देखो ये 2 से और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है, ए बी? नहीं, एंगल 4 के सामने है ओ बी। क्या चीज समझ आई है? और एंगल 2 के सामने है ओ सी। और मैंने तुम्हें ये चीज अभी अभी बताई थी कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना तो उनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये कॉन्ग्रेंसी, ये एग्जाम तुम्हें याद कर लेना, ठीक है? तुम्हें इस वाली एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम आएगी। हम लिखेंगे सो एंगल 4 के सामने ओ बी और इसके सामने ओ सी, ये क्या हो जाएंगे, हमारी इक्वल हो जाएंगी। इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या ये चीज में क्लियर हुई है? फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है, इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये हम अभी सेकंड पार्ट के प्रूफ में यूज करेंगे। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से समझना सेकंड पार्ट का प्रूफ किस तरह कर रहा हूं। भाई सेकंड पार्ट में मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, मतलब ऐसा उसने नहीं बोला, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ना तो उससे उससे मैं ये वाला जो एंगल है, कौन सा, इसे एंगल 5 ले लेते हैं और इसे एंगल 6 ले लेते हैं, इन दोनों को इक्वल ले लूंगा। भैया क्यों ले लोगे? क्योंकि उन्होंने हमारे से बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ए ओ है या ओ ए, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी। अगर ये लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसका ही मतलब हुआ कि एंगल 5 और एंगल 6 क्या होने चाहिए, इक्वल। समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं और एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल ले लेंगे, कैसे, सीपीसीटी से, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्या चीज समझ में आई? करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ध्यान से देखना कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी। भाई ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये चीज उसने हमें क्या दी है, ये चीज उसने हमें गिवन दी है। क्या तुम्हें ओ ए और ओ ए दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है? हाँ भैया। और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, अरे ये तो अभी यहाँ पे देखो ये प्रूफ करा है, ठीक है? ये तो अभी जस्ट पीछे हमने प्रूफ कराया, तो हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। क्या चीज समझ में आई है? देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी congruent to triangle AOC by SSS congruency रूल। क्या चीज हमें समझ में आई है? ठीक है, ध्यान से देखते रहो, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। उससे मैं ले लूंगा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT, हेंस OA बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इजी है, ज्यादा कोई हार्ड उसमें क्वेश्चंस नहीं है, बट ये चीज ध्यान रखना कि जब भी दो साइड्स इक्वल होती है ना ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, और जब भी दो एंगल इक्वल होंगे ट्राइंगल के तो उसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दे रखा है कि ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है, कौन सी वाली भैया, देखो ये जो लाइन एडी है ये परपेंडिकुलर भी है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ उसने वर्ड बोला है, परपेंडिकुलर के साथ साथ उसने वर्ड क्या बोला है, परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या बोला है, बाइसेक्टर। इसका ये मतलब है कि बी डी और सी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या चीज समझ में आई है? और परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, क्या मैं वहां से ए बी और ए सी को इक्वल ले लूंगा? कैसे ले लोगे भैया? सीपीसीटी से। ठीक है, और अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गए तो क्या मैं कह दूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है? हाँ, ठीक है, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस मेन चीज तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा, बहुत आसान क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था तुम्हें कि ज्योमेट्री वाले पोर्शन में थोड़ा सा राइटिंग पे नंबर कटते हैं बच्चों के। ठीक है, देखो जी, गिवन
हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो विच इम्प्लाइज एक तो BD इक्वल हो जाएगा CD के, साथ में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच। क्या चीज समझ में आई है? ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या चीज समझ में आई है? ध्यान से देखो, प्रूफ करूंगा कैसे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे पहले तो AD इक्वल्स टू AD, भाई ये तो कॉमन है। क्या चीज समझ में आई? ये क्या है? कॉमन है। इसके बाद एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच। ठीक है, इसके बाद BD इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है, इससे हम ले सकते हैं, इससे हम क्या ले लेंगे? इससे हम CPCT से क्या ले लेंगे? इससे हम ले लेंगे AD सॉरी हाँ AB इक्वल्स टू AC। इससे हम CPCT से क्या ले लेंगे? AB इक्वल्स टू AC, which implies triangle ABC is isosceles। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ जी, अभी इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो कि जरा ट्राइंगल हमें चाहिए कौन कौन से। तो हमें जो ट्राइंगल्स चाहिए वो है, एक तो देखो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो एक तो मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए, एक तो मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, और एक ही इधर साइड वाला ट्राइंगल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में एक तो तुम्हें एंगल ए कॉमन दिख रहा होगा। क्या चीज समझ में आई? दूसरी चीज, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये 90 90 दिख रहे होंगे। दो चीजें मिल गई मुझे। क्या? पहला तो एंगल ए कॉमन, दूसरा एंगल दो दिख रहा है मुझे, एफ और ई दोनों 90 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने दे रखा है मुझे। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने मुझे बोला है कि AC और AB इक्वल है। बस तीन चीज मिल गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, मजे हमारे तो। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, हमारा मजे हो गए। ठीक है, तो ध्यान से देखो किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। भाई गिवन में हमें क्या दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, दूसरी चीज हमें एंगल F इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री ईच, ये भी हमें पता है। अब टू प्रूव कि भाई मुझे प्रूफ करना क्या है वो चीज देख लेते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी कि ये जो BE और CF है ये इक्वल है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे देखते रहो जरा। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, दोनों ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से देखो, एंगल ए कॉमन। क्या चीज समझ में? एंगल ए कॉमन। इसके बाद हम एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC 90 डिग्री ईच। बात वही है, मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। एंगल E इक्वल्स टू एंगल FE है वो। ठीक है ना, समझ में आ रही है? अब देखो हमें साथ में दे रखा है कि AB इक्वल्स टू AC, ये चीज भी हमें क्या दे रखी है? गिवन। क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए हमारे पास? बाय, ध्यान से सुनना, कौन सी कॉन्ग्रेंसी? कॉन्ग्रेंसी सिखाई थी मैंने, कैसे पता चलती है देखो। सिर्फ एक ट्राइंगल में फोकस करो, सिर्फ एक कॉन्ग्रेंसी जब भी पता करनी हो ना, तो सिर्फ एक ट्राइंगल में फोकस करा करो। देखो किस तरीके से,
मान लो ये वाला ट्राइंगल है, मान लो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अब तुम ये चीज ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या क्या यूज किया भाई। एक तो ये एंगल यूज किया, एक ये एंगल यूज किया, ठीक है। इस ट्राइंगल में एक तो मैंने ये वाला एंगल यूज किया, एक ये वाला एंगल यूज किया, और एक ये वाली साइड यूज करी है। खुद बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी है? एंगल, एंगल, साइड, कौन सी बनी है? ए ए एस। क्या चीज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? ठीक है, बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां से, एक मिनट, यहां से हमारे पास सीपीसीटी से हम क्या ले लेंगे? बीई। यहां से हम सीपीसीटी से क्या ले लेंगे? बीई इक्वल्स टू सी एफ। ये चीज हम ले लेंगे बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। अब इसके जो अगला क्वेश्चन है ना, इसके अगला क्वेश्चन जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें मुझे गिवन क्या दे रखा था कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगले क्वेश्चन में वही चीज प्रूव करनी है। ट्राइंगल सेम लूंगा, एंगल ए कॉमन सेम आएगा, एंगल एफ और एंगल ई इक्वल होंगे 90 डिग्री की वजह से, वो भी सेम रहेगा। बस ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये बदल जाएगा, ठीक है। देखो जरा किस तरीके से, पहले ये वाला नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूं। देखो जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भैया फिगर तो सेम है, मैंने बोला ना क्वेश्चन भी पूरा सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान से देखते रहो। ट्राइंगल भी वही लेना है, ठीक है। एक तो एंगल ए कॉमन आ जाएगा, दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 90 वही सेम चल रहा है पुराने वाला, ठीक है। फर्क क्या है कि वहां पे ए सी और ए बी इक्वल गिवन थे, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो भैया ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीसरी चीज क्या लूंगा फिर मैं? भाई वहां पे ये जो दो ऑल्टीट्यूड्स थे ना, ये वाले जो दो ऑल्टीट्यूड्स थे, ये इक्वल गिवन थे, सॉरी, ये इक्वल प्रूफ करने थे, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल गिवन है, जिसे मैं ले लूंगा, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी भैया? अब की बार भी ए ए एस। समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस, और थोड़ा सा तुम्हें लिखने का तरीका आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर तुम ये चीज कर लेते हो तो तुम्हें ये चैप्टर समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि हमें एक तो बीई इक्वल दे रखी है सी एफ के, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है? अच्छा, हमें गिवन में ना साथ में एंगल एफ और एंगल ई भी इक्वल गिवन है। इसका रीजन हम लिख देंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते रहो, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, वही सेम चीज, ठीक है। एंगल ए क्या आ जाएगा? कॉमन। दूसरी चीज एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल क्या आ गए हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद मैं यहां से ले लूंगा ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, और अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो हेंस वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या चीज समझ में आई है? ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसमें तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है देखो, एक मिनट जरा।
उसके लिए तुम्हें ये जो पॉइंट्स हैं ए और डी, इन्हें इन्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। यही हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, यही हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। भाई गिवन क्या क्या है, गिवन है मेरे को कि एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, साथ में बी डी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो उसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी और नीचे वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। साथ में मुझे प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। कौन से हैं ये दो एंगल, भाई ध्यान से देखो, ये वाले, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों को क्या इक्वल, क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझो ये चीज कैसे करेंगे। भाई मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, एक तो ये वाला लेफ्ट वाला पूरा, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ये वाला राइट वाला, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही मैं सीपीसीटी से दोनों एंगल्स को क्या ले लूंगा, इक्वल ले लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि भाई ज्वाइन कर दिया हमने ए डी को, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्रूफ, प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, बी डी इक्वल्स टू सी डी ये भी गिवन है, और ए डी इक्वल्स टू ए डी ये हमारे पास क्या है, कॉमन, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे पास, कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। ऐसा करते ही, ऐसा करते ही मैं सीधा सीधा लिख दूंगा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सीपीसीटी। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, बस 2-3 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो जरा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, सबसे पहले फिगर में हम ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स, एक मिनट, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल है, इस वजह से इनके अपोजिट वाले जो दो एंगल्स हैं, एक तो ये और इसे मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाली साइड्स और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है, ठीक है। तो अब करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना किस तरह से करूँगा, ध्यान से समझना। हम लिख रहे हैं बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी। इसका रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या ये चीज समझ में आई में, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे बिकॉज ए सी इक्वल्स टू ए डी विच implies एंगल डी equals to angle 2. Same reason, angles opposite to equal sides are equal. क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल सी क्या है, 90। मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल सी कितना है, 90। ये चीज़ ध्यान रखना। कैसे करेंगे भाई, इन ट्राइंगल बी सी डी, बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है। एंगल बी की जगह, ध्यान से समझना, एंगल बी की जगह मैं इक्वेशन नंबर 1 से एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1।
ऐसे ही मैं एंगल डी की जगह इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2। बस यही दो चीज मुझे करनी है, मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह, भाई एंगल बी की जगह में तो मैं कह रहा हूँ हम लिख देंगे एंगल 1, एंगल सी एज इट इज, एंगल डी की जगह मैं लिख कह रहा हूँ कि एंगल 2 लिख दो। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज किया है, ठीक है। एंगल सी अलग से कर लो और ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दो। अब जरा फिगर में आ जाओ, क्या एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दूंगा तो सी बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और कुछ नहीं, क्या है, एंगल सी ही है। और एंगल सी प्लस एंगल सी हो जाएगा डबल ऑफ एंगल सी। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, कितना आ गया मेरे पास एंगल सी, एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। क्या ये चीज हमें समझ में आई, क्या ये चीज हमें क्लियर है? मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करना, इजी था, ठीक है। सबसे इजी मेथड से तुम्हें करा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में भी आए और तुम एग्जाम में कर भी पाओ इजीली, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस बचे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तुम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोला है उसने बनाने के लिए, तो ये फिगर मैंने खुद से बनाई है, तुम्हें भी खुद से बनानी पड़ेगी। वो कह रहा है कि राइट एंगल ए पे होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है। वो कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी एरी, ए सी एरी। मुझे एक चीज बताओ, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, अगर ए बी और ए सी, एक मिनट, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ए बी के अपोजिट वाला एंगल, ए बी के अपोजिट वाला एंगल जो सी है और ए सी के अपोजिट में जो एंगल कौन सा है, बी है, क्या वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? हाँ ठीक है। तो यही हम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो ए बी के सामने एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या ये चीज हमें समझ में आई? इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एंगल बी और सी फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सीधा आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, क्या मैं एंगल ए को 90 लिख दूं, 90 है वो, ठीक है। एंगल, ध्यान से देखना भाई, एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है, तो एंगल बी की जगह क्या मैं एंगल सी लिख दूं यहाँ पे? हाँ ठीक है। क्या हम बी की जगह सी लिख सकते हैं? भैया सी की जगह भी तो बी लिख सकते हैं, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। देखो मैं सी की जगह, सॉरी बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, सी। एक सी हमारे पास पहले से था, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच इज 90, डबल ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90। तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, यानी कि एंगल सी मेरे पास आ गया 45 डिग्री। और क्योंकि क्योंकि मेरे पास एंगल बी और एंगल सी सेम थे, तो दोनों ही कितने आ जाएंगे, 45 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है, मुझे बताओ? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर वो करते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका नेम हम कुछ लेट से ए बी सी। वो कह रहा है कि प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो हमें गिवन क्या है, एन इक्विलेटरल an equilateral triangle, an equilateral triangle ABC, ठीक है, कॉमा ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी।
इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों ही कितने हैं 60 डिग्री। कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान से समझना, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना ये चीज़। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर फिगर में ध्यान से देखो, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, अगर ये जो ए बी है और ये जो ए सी है अगर ये आपस में इक्वल है, अगर ये जो ए बी और ए सी है ये आपस में इक्वल है, अगर ये जो ए बी और ए सी है ये आपस में इक्वल है, एक मिनट, हाँ, तो अगर ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो ए बी के अपोजिट में एंगल सी और ए सी के अपोजिट में एंगल बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चलो पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि भाई अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, रीजन angles opposite to equal sides are equal। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्या चीज़ समझ में आई। इसी तरीके से हम लिखेंगे कि भाई जो ए बी है वो तो बी सी के भी इक्वल है, जो ए बी है, जो ए बी है, एक मिनट, जो ए बी है वो तो बी सी के भी इक्वल है। देखते रहो, जो हमारी ए बी है ये वाली, वो तो बी सी के भी इक्वल है। इसका ही मतलब है कि बी सी के अपोजिट वाला एंगल ए और ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये भी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये बोल दूं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में इक्वल है। क्या चीज़ समझ में आई है, ठीक है। बट अभी मेरा प्रूव नहीं हुआ है, अभी मुझे ये नहीं पता कि वो तीनों, मुझे बस इतना पता चल गया कि वो तीनों इक्वल है, बट ये नहीं पता कि वो तीनों हैं कितने, वैल्यू कितनी है उनकी, तो अब मैं वो निकालूंगा। ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो मैं एंगल ए को तो एंगल ए ही रहने देता हूँ, एंगल बी की जगह एंगल ए लिख दूंगा और एंगल सी की जगह भी एंगल ए लिख दूंगा, ठीक है। और एक काम करना, इसको ना इक्वेशन नंबर 3 कह देना, हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग थर्ड। क्या चीज समझ में आई है, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 3 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180 अपॉन 3, कितना आ गया 60 डिग्री। और मुझे एक चीज़ बताओ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तो इक्वल है, तो अगर एंगल ए 60 आया तो तीनों के तीनों कितने हो गए 60, हेंस प्रूव्ड। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है, क्या ये एक्सरसाइज तुम्हें समझ में आई है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर तुमने इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की और भी तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। अभी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शूट कर रहा हूँ, वो भी जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुम लोग जाके देख सकते हो।